नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो महंगे हो सकते हैं जीन्स और टी शर्ट, वस्त्र निर्माता कर रहे हैं दाम बढ़ाने पर विचार। जी हाँ, कपास की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। रुई के दामों में यह तेजी पिछले साल से लगातार जारी है। अब यह तेजी असर दिखाने लगी है। कपड़ा निर्माताओं में लंबे समय से कपास की ऊंची कीमतों से जूझने के बाद अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कपड़ा निर्माताओं के इस फैसले के बाद भारत में रेडीमेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। इंडियन टेरन और रेमंड, यूको डेनिम जैसे ब्रांड अधिक महंगे हो जाएंगे। कई इनरवियर ब्रांड पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। कपड़ा निर्माताओं का कहना है कि अब वे घाटे सहन करने की स्थिति में नहीं है। रेडीमेड कपड़ों की कीमतें बढ़ाना ही उनका एकमात्र समाधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ियों के हॉर्न पैटर्न बदलने की तैयारी। गडकरी बोले एम्बुलेंस और गाड़ियों में तबला, शंख, हारमोनियम वाले हॉर्न होंगे। 2 साल में जीपीएस से कनेक्ट होगा टोल नाके। जी हां, अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। वे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने दौसा के धनावाड़ गांव आए थे। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में बदलाव की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सैटेलाइट और जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी वाहन हाईवे पर जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे उतना ही टोल देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने आए भारत चीन के सैनिक। एलएसी पर 200 चीनी सैनिकों को जवानों ने रोका। एलएसी पर घंटों रहा तनाव। जी हां, भारत और चीन के बीच लेह में लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश से भी तनातनी की खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने आ गए। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को रोक दिया था। भारतीय सैनिकों के मुताबिक ये चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से ही तनातनी चल रही है। 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी तनाव जारी है। चीन एलएसी पर लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा। खत्म किए सभी चार्जेज, हर महीने मिलेगा ज्यादा फायदा। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बैंक ने त्योहारों से पहले कई चार्जेस खत्म कर दिए हैं। बैंक ने प्रोसेसिंग फीस को भी 0 कर दिया है। त्योहारों का स्वागत करने और बाजार की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने फेस्टिवल ऑफर पेश किया है। फेस्टिवल सीजन में होम बायर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई ने क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन पेश किया है। इसमें ग्राहकों को महज 6.70% सालाना के शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा, जिसमें लोन रकम की कोई सीमा नहीं होगी। एसबीआई ने होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह से छूट दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण व ट्रैफिक का शोर बढ़ाता है हार्ट फेल का खतरा। धूम्रपान और हाई बीपी से और स्थिति गंभीर होती है। जी हाँ, वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। अब एक नए अध्ययन में बताया गया है कि यदि आप कई वर्षों तक वायु प्रदूषण और ट्रैफिक के शोर के बीच रहते हैं तो ये दोनों कारकों के कारण हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर यदि पहले से धूम्रपान करते हो और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो तो यह खतरा और भी गंभीर हो जाता है। अध्ययन के अनुसार ट्रैफिक शोर में 3 साल में 9.3 डेसिबल की वृद्धि से हार्ट फेल्यूर की घटनाएं 12% तक बढ़ जाती है। धूम्रपान करने वालों में हार्ट फेल्यूर का जोखिम 72% ज्यादा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो की बाइक स्कूटर्स जल्द हो जाएंगे महंगे। 3,000 रुपए तक ज्यादा चुकाना होगा। जी हाँ, देश और दुनिया की दिग्गज 2 पहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही अपनी बाइक और स्कूटर की एक्स शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह 3,000 रुपए तक कीमत में इजाफा करेगी। हालांकि नेट बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल पर निर्भर करेगा। खबर के मुताबिक कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की वजह भी बताई है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कमोडिटी यानी कि स्टील, तांबा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा है। यह बढ़ोतरी हर रेंज की मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लागू होगी। इसके बावजूद कंपनी को आने वाले फेस्टिवल सीजन में अच्छी डिमांड रहने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं कश्मीरी मिर्च के नाम पर धान की भूसी। कानपुर में पकड़ी गई नकली फैक्ट्री। जी हां, बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटी उत्पाद बाजार में आने शुरू हो गए हैं। कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक नकली कश्मीरी मिर्च बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां धान की भूसी पीसकर सिंथेटिक रंग मिलाकर कश्मीरी मिर्च का पाउडर तैयार किया जा रहा था। टीम के मुताबिक फैक्ट्री संचालक इसे स्वास्तिक कश्मीरी पाउडर और महाराजा कश्मीरी पाउडर ब्रांड नाम से बाजार में बेच रहे थे।
इसकी सप्लाई देश के कई राज्यों में की जा रही थी। टीम ने बताया कि चालाकी करते हुए फैक्ट्री संचालक पैकेट पर छोटे शब्दों में अखाद्य लिखकर कानूनी पचड़ों से बचना चाह रहा था। जांच दल ने छापामारी कर नकली कश्मीरी मिर्च पाउडर, एसिटिक एसिड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जब्त किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, देश में बच्चों के टीकाकरण का इंतजार जल्द होगा खत्म, बन रही है सूची, 2 सप्ताह में देंगे अंतिम रूप। जी हां, वयस्कों का टीकाकरण काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। जल्द ही बच्चों के टीकाकरण का इंतजार खत्म होगा, लेकिन उससे पहले सरकार पहले से बीमार बच्चों के लिए एक सूची बना रही है, जिसे पूरा होने में फिलहाल 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। इसके बाद देश के हर जिले में इस सूची के आधार पर बच्चों का चयन होगा और उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत अगले माह से होगी। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद यह सूची सार्वजनिक की जाएगी, जिसके बाद हर जिले में इन बच्चों की पहचान करने के साथ ही इन्हें वैक्सीन लगा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होने वाला है 5G का भारत में ट्रायल, फोन पर भी जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हां, दूरसंचार विभाग ने 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और एमटीएल के एप्लीकेशन को इसके लिए मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग के अनुसार 5G तकनीक 4G के मुकाबले में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने में सक्षम है। विभाग ने स्पष्ट कहा कि दूरसंचार कंपनियों को 5G परीक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में करना होगा, ताकि 5G तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देश भर में उठाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का जोर, नीति आयोग ने लॉन्च किया शून्य अभियान, जानिए इसके बारे में। जी हां, ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से एक अभियान शून्य के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें, शहरों में मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें माल वितरण से जुड़ी तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। दरअसल अभियान शून्य से सरकार की मंशा है कि वो देश के शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अभ्यास में लाए। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने शून्य पहल शुरू की है, जो कि अगले 2 सालों में शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से माल वाहकों वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में परिवर्तित करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल फोन की फ्री सुविधा देना चाहिए, केंद्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां, कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब बच्चों के पास लैपटॉप, मोबाइल फोन या पढ़ने के लिए कोई डिवाइस न होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेकर छात्रों को सुविधाएं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल डिवाइस ने महामारी के दौरान गंभीर परिणाम उत्पन्न किए हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते थे। ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार को उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, गरीब बच्चों को फ्री में लैपटॉप या मोबाइल देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों के लिए 0 बिल होगा, बकाया बिल भी होंगे माफ। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की घोषणा के बाद यूपी के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है कि यूपी की जनता अगर आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो आपकी सरकार बनने के 24 घंटों के भीतर घरेलू बिजली फ्री कर दी जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में लोग महंगे बिजली बिलों से परेशान हैं और खासकर किसान दुखी हैं, जिन्हें महंगी बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा, किसानों को भी बिजली मुफ्त दी जाएगी और बकाया बिजली माफ कर दिया जाएगा। बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका। पता चलेगा कौन सी दवा किस मरीज पर करेगी काम। जी हाँ, कैंसर के इलाज में एक बड़ा सवाल यह होता है कि रोगी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त और असरदार होगा। उसका सटीक चयन कठिन होता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका खोज निकाला है, जिससे पता चलेगा कि कोई खास दवा किस रोगी के लिए असरदार होगी। इससे डॉक्टरों को उपयुक्त थेरेपी चुनने में आसानी होगी। शोधकर्ता ने बताया कि इस नई तकनीक में रोगी के शरीर से ट्यूमर की कोशिकाएं निकालकर उस पर एक दवा का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कोशिकाओं में होने वाले बदलाव को परखा जाता है। इससे पता चलेगा कि कौन सी दवा किस मरीज पर काम करेगी। ऐसे में नई तकनीक से किसी रोगी के इलाज को लेकर फैसला करने में आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी कार बाइक चलाना पड़ेगा महंगा। वाहन नवीनीकरण के लिए 600 रुपए की जगह देने होंगे 5000 रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार लगातार सड़कों पर सुरक्षा के साथ वाहनों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी
छुट्टी है। देश में तेजी से सपाट सड़कों का निर्माण जारी है। वहीं सरकार पुराने वाहनों को रिटायर करने की दिशा में कई नियमों में बदलाव कर रही है। सरकार की मंशा है कि 15 साल से पुराने वाहन सड़कों से जल्द ही खत्म हो जाए। इसके लिए सरकार ने वाहन नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। नए नियमों के मुताबिक व्हीकल ऑनर को अपने 15 साल से पुराने कार के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए अगले वित्त वर्ष से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। ये वर्तमान शुल्क से 8 गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नया नियम नेशनल स्क्रैप पॉलिसी का ही हिस्सा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।